नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें कि भारत ने अपने देश में चल रही जो खाद्य तेल की महंगाई है उसको काबू में करने के लिए अब रशिया से सनफ्लावर ऑयल मांगा है और उसमें भी भारत ने यहाँ पे कई सारे कंसेशंस की मांग करी है। ना देखना ये बाकी है कि क्या रशिया यहाँ पे भारत की हेल्प करेगा या फिर नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मनी कंट्रोल की ये वाली न्यूज़ है, इंडिया टू अप्रोच रशिया फॉर कंसेशंस ऑन दी सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स। ना ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर इंडिया जो है वो वैसे तो भारी मात्रा में जो सनफ्लावर ऑयल है वो अभी तक यूक्रेन से मंगवाता आया था, लेकिन इस युद्ध के चलते इंडिया ने अप्रोच किया है रशिया को। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसके चलते इंडिया ने यहाँ पे रशिया को अप्रोच किया है इस पर्टिकुलर सनफ्लावर ऑयल की मांग को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पे रशिया वाकई में भारत की हेल्प करेगा या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट, सो यहाँ पर एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें कि उन्होंने बोला है टॉक्स आर येट टू बिगिन एंड ऑल द ऑप्शंस रिमेन ओपन बट द गवर्नमेंट होप्स फॉर अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑन सनफ्लावर ऑयल विच अलाउज शिपमेंट और लोअर चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये एक भारत के ही सरकारी अधिकारी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये वाली जो डिस्कशंस हैं इसको शुरू करने के पीछे जो मेन कारण है वो ऑब्वियसली यहाँ पे डोमेस्टिक रिटेल प्राइजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं जिसके चलते भारत ने यहाँ पे अप्रोच रशिया को किया है। प्रमुख रूप से बात करें तो यहाँ पे दो कारण आते हैं। पहला कारण आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत के अंदर जो खाद्य तेल के दाम है वो ऑलमोस्ट जो है अपने हाईएस्ट पे चल रहे हैं। आपके सामने है ये वाली न्यूज़ भी इनफैक्ट जस्ट लेटेस्ट सामने आई है कि इंडिया में जो महंगाई है वो हमारे आरबीआई के द्वारा जो निर्धारित करेंगे जितने भी हमारी अपर लिमिट्स होती हैं उनको क्रॉस कर चुकी है। इंडियाज इन्फ्लेशन हैज लाइकली एक्सेलरेटेड टू एन 18-month हाई ऑफ 7.5% इन अप्रैल, जिसमें कि बताया जा रहा है कि नंबर 1 तो ऑब्वियसली आपका जो क्रूड ऑयल की महंगाई है उसकी वजह से ये बढ़ चुकी है और नंबर 2 जो फूड की इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके पीछे दूसरा एक और प्रमुख कारण जो बनकर सामने आया है वो ये है कि भारत में जो पाम ऑयल है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिली है बिकॉज इंडोनेशिया जो कि दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर था पाम ऑयल का, उसने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी बैन लगाना शुरू कर दिया है। आपके सामने है ये वाली खबर, 29 अप्रैल को ये न्यूज़ सामने आई थी जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि इंडोनेशिया ने अब पूरी दुनिया को ही पाम ऑयल जो है एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया है और इसका सबसे बड़ा झटका जो है वो भारत को लगा था बिकॉज भारत इंडोनेशिया का एक बहुत ही मेजर यहाँ पे ट्रेड पार्टनर था व्हेन इट कम्स टू पाम ऑयल। इसके अलावा कुछ और कारण भी सामने आए हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी तक क्या था कि हमारा जो मैक्सिमम निर्भरता थी पाम ऑयल को लेकर, सनफ्लावर ऑयल को लेकर, वो अभी तक बनी हुई थी यूक्रेनियन ऑयल सनफ्लावर ऑयल के ऊपर, लेकिन यूक्रेन से जो वेसल लोडिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इम्पॉसिबल हो चुकी है। एज द वेसल लोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन यूक्रेन, बायर्स आर ट्राइंग टू सिक्योर सप्लाईज फ्रॉम रशिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर थोड़ी पुरानी है जिसमें कि बताया गया था कि रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन में, इसके चलते जो यहाँ पे पोर्ट्स हैं और जो यहाँ पे रेलवेज हैं ये एकदम बंद हो चुकी हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा ठप हो चुकी हैं जिसकी वजह से किसी प्रकार का भी व्यापार जो है वो यूक्रेन के साथ भारत नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट एक और बड़ा कारण है जिसके चलते भारत यहाँ पे इस इंपोर्ट को थोड़ा जल्दी करना चाहता है बिकॉज रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, प्रिसाइजली बात करें रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उनके द्वारा एक और स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो लोग आगे बढ़ करके जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है सनफ्लावर ऑयल के ऊपर उसको 41% से बढ़ाने वाले हैं 1 जून से। यानी कि केवल आज से 20 दिन बाद रशिया अपने सनफ्लावर ऑयल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी को और बढ़ाने वाला है जिसके चलते जो सनफ्लावर ऑयल के दाम हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जब ये इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी उसके बाद जो ड्यूटी है वो बढ़कर के बन जाएगी लगभग $525 पर टन, जिसके चलते अगेन भारत में जो महंगाई है उसके ऊपर और ख़राब प्रभाव भी पड़ सकता है। नाउ फाइनल सवाल ये आता है कि क्या रशिया वाकई में इंडिया की हेल्प करेगा या फिर नहीं। इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। नंबर 1 जो चीज़ है वो तो ये है कि रशिया ने लगभग आज से 1 महीना पहले की बात है कि कई सारी सनफ्लावर बेस्ड जो चीज़ें थी उनके ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था
और सनफ्लावर ऑयल को लेकर उन्होंने एक्सपोर्ट कोटा यहां पे इंपोज किया था कि इससे ज़्यादा हम लोग जो है सनफ्लावर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। सो रशिया ने यहां पर कहा था कि 31 अगस्त तक हम लोग 1.5 मिलियन टन से ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और साथ में ये भी कहा कि इसी पीरियड के अंदर अंदर हम लोग सनफ्लावर सीड्स का भी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर एक बार के लिए बैन लगाने वाले हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे रशिया हेल्प करेगा या फिर नहीं। एक और एंगल यहाँ पे ये भी आता है कि आज से लगभग 1 महीना पहले की ही बात है जब इंडिया ने रशिया से सनफ्लावर ऑयल खरीदा था, लेकिन उसको काफ़ी ऊंचे दामों पे खरीदा गया था बिकॉज यूक्रेन के द्वारा यहाँ पे सारी की सारी सप्लाईज को रोक दिया गया था। नाउ इट इज़ पॉसिबल कि रशिया यहाँ पे जो है सनफ्लावर ऑयल को प्रोवाइड तो करवा दे, लेकिन जो इंडिया यहाँ पे कंसेशन मांग रहा है शायद वो कंसेशन रशिया के द्वारा अवेलेबल ना करवाए जाए। हो सकता है कि रशिया यहाँ पर जो है वो थोड़े महंगे दाम में इंडिया को सप्लाईज अवेलेबल करवा दे, बिकॉज हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे चलते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर आई एंड द वीडियो, वो ये है कि भले हम लोग रशिया से कितना भी ऑयल ले लें, जो रियलिटी है वो ख़त्म नहीं हो सकती। भारत जो है वो यूक्रेन से, आपको बता दूं, लगभग 72% ऑफ द सनफ्लावर ऑयल मंगाता था, यानी कि जो भी हम लोग टोटल ऑयल अपने देश में मंगवा रहे हैं उसमें 72% जो ऑयल है वो भारत यूक्रेन से मंगवाता था। रशिया से वी यूज टू गेट ओनली 20%, और नंबर 3 पे अर्जेंटीना से हम लोग मंगवाते थे केवल 10% के आसपास। और कई सारे जो व्यापारी हैं, कई सारे जो ट्रेडर्स हैं, उनका ये कहना है कि इवन आफ्टर द इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड अर्जेंटीना देयर वुड बी शॉर्टफॉल ऑफ सनफ्लावर ऑयल, नोबडी कैन रिप्लेस यूक्रेन्स शिपमेंट्स, यानी कि यहाँ पर यूक्रेन को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट ना के बराबर पॉसिबल है, क्योंकि भारत की जो कंजम्पशन है सनफ्लावर ऑयल की वो लगभग 2 लाख टन की है एक साल में, और अभी जो है हम लोग केवल 80,000 टन के आसपास ही मंगवा पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन से ये पूरा का पूरा जो शिपमेंट है वो ऑलमोस्ट एक बार के लिए रुक चुका है। नाउ देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्या रशिया वाकई में हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट हमारे सामने आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे